the reason I have not invested, but my management teacher asked me to do a project, but it has to be a project. ना कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर जाके फोटोस्टेट वाले के पास आप एक जेरोक्स करवा के यहां लेके आओगे. आई डोंट वांट दैट. वो प्रोजेक्ट मुझे आज की डेट में भी याद है कि दैट मैंने जब अपनी जॉब का इंटरव्यू दिया पहला, मेरा बेस ऑफ सिलेक्शन वाज दैट प्रोजेक्ट ओनली, बिकॉज हमने उस पर मेहनत की थी. कि इसका इवैल्यूएशन, वी वेंट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ J&K बैंक. वहां हमने 10 दिन कंप्लीट, जैसे सुबह एक एम्प्लॉय जाता, शाम को निकलता, वहां पे जाते, उनकी फाइनेंस टीम से बैठ के उनसे डिस्कस करते, जो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा हुआ था मैनेजमेंट में वो हमने इंप्लीमेंट किया वहां पे. हमने कहा आप हमें बस टाइम दे दीजिए, दिन में आप हमें पूरे टाइम में से आप 10 मिनट ही दे दीजिए, जो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है हम वो डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं. एंड वी एक्चुअली कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेड. और इंटरव्यू में मुझे खाली उसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया. दैट वाज द बेसिस फॉर सिलेक्शन. आई स्टार्टेड माई सेकेंड जॉब विद रुपीज ऑफ 9,000 in Bharti Airtel in 2004, and I reached to a salary of 1,25,000 a month, and then I decided to leave the job. That too in J&K. That too in J&K. I decided to leave the job. Reasons. पहला reason, Bharti Airtel used to extract 50 crore rupees of revenue per month from Kashmir itself. कितना? कितना? किसी को नॉलेज थी इसके बारे में? पर महीने Bharti Airtel alone used to extract 50 crore from Kashmir itself and 35 to 36 crores from Jammu. जो ही मेरा टेन्योर चलता गया वहां पे, आई स्टार्टेड विद कस्टमर प्रोफाइल, राइट, कस्टमर, then I moved to different verticals of actually the company, and then lastly I moved to sales, reached to sales and distribution head. Then I was supposed to take over my CEO in a coming time, but I then decided not to go for it. इस entire profile के बीच में I used to travel a lot. मेरी पहली गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर चली, मेरी दूसरी गाड़ी कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर चली, मेरी तीसरी गाड़ी कम से कम 1,30,000 किलोमीटर चली. और आई यूज्ड टू ट्रैवल, जम्मू एंड कश्मीर यूज्ड टू बी लाइक अ लाल चौक फॉर मी ड्यूरिंग माई टॉप प्रोफाइल. फिर ये स्ट्राइक क्यों कर गया मेरे को, जो 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के, छोड़ेगा कोई आज की डेट में? क्यों छोड़नी है? जब मैं बाई रोड ट्रैवल करता था फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, द ओनली थिंग आई यूज्ड टू सी इज loads of trucks coming to this part of valley. आप समझे मेरी बात? loads of trucks. जब ट्रैफिक जाम होता था, मेजॉरिटी हमारे ट्रक्स ही आते थे. We are basically a consumer state, consumption state, right? बाहर से आता है और हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं. जितने भी बच्चे अभी कह रहे हैं बिजनेस, जैसे हम देखें मेजॉरिटी बंदे कह रहे हैं बिजनेस कैसे बनेगा? बिजनेस का एक तरीका होता है, राइट? बिजनेस का एक मॉडल होता है. इमेजिन दिस टेलीकॉम कंपनी डिडंट डिसाइडेड कि दैट हमने 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कश्मीर से एक्सट्रैक्ट करना है, बट दे हैव सीन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहां पे मार्जिन इज वर्जिन. खाली BSNL used to be operate that too landline in 2004. मुझे पता है घर का कि that my father tried at least 4 times to get a landline. Feasibility नहीं है. True. Right? That used to be the single answer. Single answer. कि feasibility नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे. आज की डेट में I am operating 3 individual numbers. My brother has 3. My missus has 2. उसकी मिसेज है एटलीस्ट 2 नंबर. मेरी मदर के पास 1 नंबर चल रहा है. आज मैंने बेटे को नंबर दिया है जस्ट स्कूल की कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए. एंड अगर हम काउंट देखें तो कितने नंबर्स हमारे पे हैं?
तो समवन हैज बेसिकली सीन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. कहां से? हु इज द ओनर ऑफ द भारती एयरटेल? कहां का है वो बंदा? आज वो पहले चंडीगढ़ से ही स्टार्टेड एंड देन नाउ ही इज रोलिंग आउट द एंटायर pan India basis, international also. Where from he started? Any idea? He used to sell Beetle phones on scooter. Beetle phones. स्कूटर पे जाके बेचता था. आज वो टेलीकॉम जाएंट. तो लीव दैट असाइड. तो जब ये हम डिस्कस कर रहे थे कि दैट मैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ आता तो आई यूज्ड टू watch these trucks flooding to Kashmir. क्या हम इसका सारा नहीं खाएंगे? इसका एक पोर्शन मैं क्या अपनी तरफ ले सकता हूं? That's the way we do business. कि अगर कोई 50 करोड़ का रेवेन्यू इधर कर रहा है, is there a possibility कि मैं 1 करोड़ का बिजनेस यहां से ऑपरेट करना स्टार्ट करूं? बिजनेस ऐसे नहीं होगा जैसे जितने बंदों ने अभी बोला बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे. क्या करेंगे? फर्स्ट इट इज आइडिया. इट इज आइडिया फर्स्ट. उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी कि हम सक्सेस होंगे फेलियर होंगे, दैट इज सेकेंडरी. मगर ये जो आइडिया है, इस आइडिया को हमने देखना है कि क्या मैं करूं पहले. उसकी एग्जीक्यूशन का जब हम बात करते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड इन टेलीकॉम, इन्होंने बोला हमें जी टेलीकॉम यहां पे स्टार्ट करना है. इट वाज एन आइडिया. एंड व्हाट वाज द आउटपुट? 50 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पर मंथ फ्रॉम कश्मीर ओनली. उन्होंने उसके लिए क्या किया? यहां पे कश्मीर J&K के गवर्नमेंट से अपनी लाइसेंस ले ली, विच इज पार्ट ऑफ द बिजनेस. लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने एक जगह पे MSC खड़ा की. MSC क्या कहते हैं? मास्टर एक्सचेंज, सिंपल लैंग्वेज में. And do you guys have any idea what was the model of actually the telecom operators here, especially from those who want to do business? इनका मॉडल क्या था? How they actually ये तो समझ आ गया कि हमने जी रेवेन्यू निकालना है यहां से. Ultimately they succeeded in doing 50 crores. But what was the model? How they did it? एक लाइसेंस लेके 50 करोड़ रुपए ऐसे ही तो नहीं आना ना खाते में. एनी आइडिया? कितने बंदों ने पहले प्रीपेड सिम लेके क्या नाम है रिचार्ज करना स्टार्ट किया था? जी सबने किया था. एवरीवन डिड ना. मगर वो रिचार्ज आप तक कैसे पहुंचता था? लीव दिस ऑनलाइन जो आज की डेट में अवेलेबिलिटी है. हम दुकान पे जाते थे. उस दुकानदार को कैसे मिलता था? शाबाश. कंपनी कैसे सेल करती थी? डिस्ट्रीब्यूटर बना के. डिस्ट्रीब्यूटर कैसे सेल करता था? अपना सेल्स पर्सन लगा के. सो दे क्रिएटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने एक आइडिया लिया. उस आइडिया के लिए उन्होंने लाइसेंस लिए. लाइसेंस के बाद एक MSC खड़ी की लाल चौक में. अब इसके बाद तो रेवेन्यू आना है ना. रेवेन्यू के बाद उन्होंने मॉडल को इंप्लीमेंट किया. कोई अनंतनाग से है, कोई श्रीनगर से होगा, कोई अवंतीपुरा से होगा, कोई पुलवामा से होगा. हमने हर जगह पे टावर्स देखे. एक सिंगल टावर कैन कैटर एटलीस्ट 120 कॉल्स रैंडमली. कितनी कॉल्स? 120 कॉल्स. इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू डू बिजनेस, जो मैं आपको बता रहा हूं. एक टावर, सिंगल टावर कैन ऑपरेट एटलीस्ट कितने को वो कैटर कर सकता है? 120 कॉल्स एट अ टाइम कंटिन्यूअसली. उस टावर के साथ 3 सेल्स लगे होते हैं 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में, जो रेडियस के दायरे में कवर कर लेता है. जब उन्होंने बोला कि हम अवंतीपुरा में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, उन्होंने बोला हम एक टावर यहां पे लगाएंगे. राइट. अवंतीपुरा का एक अपना पॉपुलेशन होगा ना, यहां की एक ज्योग्राफी है ना. मेरे को उन 120 बंधु तक पहुंचना है ना. राइट. इन 120 बंधु को कवरेज देने के लिए मेरे को उन पॉकेट्स में अपने टावर्स लगाने होंगे ना. सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी कि मेरे को किसी को भी नहीं छोड़ना है. तो हम में से किसी बंदे ने की होगी कॉल, सर मेरे को कवरेज नहीं मिलती है. राइट.
सो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करते थे, नेटवर्क टीम वहाँ पे जाती थी, इस एरिया में क्यों नहीं है, सिग्नल को बूस्ट करते थे सिग्नल को, या वहाँ पे नई साइट की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे नई साइट लगाते थे, राइट। देन इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। कंपनी ने जब ये टावर खड़ा किया और मैं बन गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड, मुझे बोला गया लो बेटा ये हमने आपको एक फैक्ट्री लगा के दी अवंतीपुरा में, अब बिजनेस दो। टावर खड़ा करने से तो बिजनेस आने वाला नहीं ना ऐसे। आप लोग मेरे साथ ही हो सब, राइट। ये टावर लगा लिया, उन्होंने बोला हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में टावर खड़ा किया, अब इस पे बिजनेस दो। बिजनेस कैसे आएगा, इसके पीछे और कुछ है। बिजनेस कैसे आएगा, ये वेरी नाइस। जब मैं इस टेलीकॉम कंपनी का यूजर हूं और मैं यहां बैठ के कॉल इनिशिएट कर रहा हूं ना कि श्रीनगर से कॉल इनिशिएट कर रहा हूं, पहले आप समझे मेरी बात। मैं अवंतीपुरा में बैठा हूं, अभी हम आईयूएसटी में बैठे हैं, बाहर टावर लगा हुआ है, मुझे यहां से जब कॉल करनी है तो मैं एक आउटगोइंग कॉल इनिशिएट कर रहा हूं। मेरे इसमें अकाउंट में पैसा है, जितना मैं यूज कर रहा हूं उतना मेरा पैसा कट रहा है। एंड दिस इज हाउ उन्होंने अपना बिजनेस के मॉडल को इंप्लीमेंट किया। वो लाता कौन था उसके पास, रिचार्ज, मगर उसके पीछे भी एक और कहानी है। जब हम इस टावर के पीछे जाते हैं, इस टावर पे हमें कम से कम कंपनी का नॉर्म था 30 दुकानें ऐसी चाहिए जो रिचार्ज बेचेंगे। हम अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी को आप स्ट्रांग करें। क्या चाहिए, इस साइट, इस फैक्ट्री जो मिनट्स जनरेट करेंगी, जिससे हमें रेवेन्यू आएगा, इस साइट के नीचे हमें 30 दुकानें चाहिए जो रिचार्ज बेचेंगे, सो दैट ए कस्टमर लीव्स हिज होम, ही कैन गो टू एनीवेयर और रिचार्ज करे इस फोन को, राइट। ये स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक और स्ट्रैटेजी थी। इस साइट के नीचे कम से कम 4 बंदे ऐसे चाहिए जो सिम बेचेंगे हमारी कंपनी का। अगर मेरा बेचने वाला ही नहीं होगा वहां पे तो मेरे को मिनट्स तो आएंगे नहीं, राइट। अदरवाइज ऐसे आएंगे कि मैं कोई यूजर हूं, मैं अभी इस साइट के पास बैठा हूं, मेरे को श्रीनगर से किसी ने कॉल किया तो मैं इनकमिंग इस साइट के बेसिस पे रिसीव करूंगा। इनकमिंग पे ज्यादा पैसा नहीं होता, उसको थोड़ा पैसा बाकी ऑपरेटर को देना पड़ता है। वो अलग है, उसका रेंटल्स वगैरह दैट्स डिफरेंट, राइट। सो बेस मॉडल ऑफ द स्ट्रेटजी वाज कि हमने आपको एक मॉडल क्रिएट करके दिया, हमने एक फैक्ट्री लगा के दी, इसका रेवेन्यू जनरेट करके दो। नाउ लेट्स कम टू आवर बिजनेस, whosoever wants to do a business. The first venture we took over was this मुगल दरबार। आज की डेट में माशाल्लाह इट्स रनिंग एट इट्स ऑटोमेशन, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आने वाले टाइम में 10-12 दिन के बाद ईद है और सबको पता है ईद पे बेकरी कैसे कंज्यूम होती है, राइट। आई एम सपोज टू बी एट माई फैक्ट्री राइट नाउ, बट आई एम प्लीज बॉदर्ड, काम चल रहा है, बिकॉज कंपनी अब उस स्टेज पे है जहां पे उसको वो फुली ऑटोमेटेड है। द नेक्स्ट वेंचर वी स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टेक ओवर ऑल्सो वॉज चिलीज ब्रांड, खुद का क्रिएटेड, you know, after having a discussion with Domino's, after having a discussion with Pizza Hut, right, I tried to have a, you know, KFC franchisee in 2012, but I failed. Reason was यहाँ की हालात, उस वजह से वो उस टाइम करना नहीं चाहते, but I took this as an opportunity. Our brand of Chili's is at presently having 4 outlets. और जब मैं आज की डेट में उसको डोमिनोज के किसी एक की आउटलेट के साथ देखता हूं, आई एम एट पार। जितना रेवेन्यू वो करते हैं दिन का, उतना रेवेन्यू हम भी करते हैं, भले ही वो डोमिनोज है और हमारा ब्रांड का नाम चिलीज। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट। किसी बड़े प्लेयर का आना मतलब नहीं उसने सारा खाया। वेयर इज माई अपॉर्चुनिटी, मैं किस में जाना चाहता हूं। मैं पूरे कश्मीर में पिज़्ज़ा नहीं बेचना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ मगर मैं कश्मीर का एक पोर्शन लेना चाहता हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, यू नो, टेक ओवर द एंटायर कश्मीर वैली। मैं पूरे कश्मीर में अगर हम देखें, सबको पता है जहाँ जहाँ आप रहते हो तो बेकरी की पेनिट्रेशन हर जगह है, कोई छोटा कोई बड़ा दुकान हमें मिलेगा ही, बट स्टिल वी आर सेलिंग। एंड कैन यू बिलीव ब्रिटानिया ड्यूरिंग ईद ओनली कंज्यूम्स 40 लाख रुपीज के केक्स, पैक्ड केक्स। कितना पेनिट्रेशन है हमारा कश्मीर में बेकरी का,
एंड डिस्पाइट दैट दे आर इन अ पोजिशन टू सेल 40 लाख रुपए के केक्स खाली 2 दिन में. व्हाट डज दैट मीन? मैं एक मार्केट को कैटर नहीं कर पा रहा हूं. रीजन, उसका जो टावर के नीचे जो दुकानें हैं वो बहुत है, मेरी जो टावर के नीचे दुकानें वो कम है. दे आर एबल टू डू इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट. सो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट. हमने जब बिजनेस का माइंड बना लिया है, बिजनेस ऐसे नहीं होता है. बिजनेस के लिए सबसे पहला पार्ट होता है दैट्स वी नीड टू बी वेरी सीरियस. एंड ये जो आपका टाइम है, इट्स आई कैन टेल यू द गोल्डन टाइम. आइडिया डेवलप होने में टाइम लगते हैं कि दैट मेरे को अल्टीमेटली किस जगह पे जाना है, देन वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके अलग अलग अपने पैरामीटर्स होंगे. राइट? एनी आइडिया हाउ मेनी फैक्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन, से फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की खाली बात करें, एनी आइडिया? कोई बंदा जो बिजनेस इसमें कह रहा था अभी, राइट, कोई बता सकता है कि दैट उसके उस सेगमेंट में कितने बंदे आज की डेट में कश्मीर में काम कर रहे हैं? एनी आइडिया? जी, जो मेरा बिजनेस आइडिया है, आइडिया उसमें कोई नहीं. कौन सा? इपॉक्सी टेबल, इपॉक्सी फर्नीचर. वेरी नाइस. ठीक है. So there are only 3 to 4 manufacturing units operating right now. मतलब एक बड़ी लेवल पे जूसेस, produces. राइट. और कोई? So for my idea, I already have saturation in that, but मेरा जो idea है वो sustainable में होगा. जैसे? So I already said कि I would lay bricks, but in a sustained manner, environment friendly. ओके. तो वो अभी यहाँ नहीं है. और कोई? जस्ट फॉर योर कंजप्शन, एक छोटा सा डेटा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं. आज की डेट में अगर हम देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल एस्टेट खुनमू, इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट रंगरेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा, ऐसे ही शोपियन, गागरन, राइट, कुपवारा, हंदवारा, बांडीपुरा, ये जो सारे एस्टेट्स क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ क्या नाम है, इंडिया डेवलप करती है, स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करती है, उसमें कम से कम 2500 फैक्ट्रीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है. पहला चीज जो भी अभी यहाँ पे बंदा कह रहा था, आई वांट टू डू अ बिजनेस, राइट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में मेरा मार्केट साइज कितना है. जस्ट लाइक ए टेलीकॉम कंपनी, भारतीय एयरटेल 50 करोड़ का रेवेन्यू मंथ में करते हैं. मैं अगर टेलीकॉम में जाना चाहूँ तो मेरे को पहले 1 करोड़ रुपए का बिजनेस निचोड़ना है. सो इट सेट्स अ टारगेट, इट सेट्स अ डेडलाइन, इट सेट्स अ ऑब्जेक्टिव फॉर मी कि मेरे को क्या निचोड़ना है. फिर उसको मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा, दैट इज सेकेंडरी. राइट? दूसरा, जैसे ये अभी कह रहे मेरे को ब्रिक लाइन में ऑटोमेशन करनी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली से फॉर एग्जांपल उसमें बनानी है, नॉट बैड. आज की डेट में हम 28,000 रुपये से नीचे एक ईंटे की जो ट्रक आ जाती है उससे नीचे नहीं मिलती है, इफ आई एम राइट. उसको क्या हम ऑटोमेट करके कॉस्टिंग कम ला सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट सारा मैनुअल है, सारा मैनुअल है. And J&K government is ready to spend any amount. Just few days back, I have received 1,59,420 rupees from the government, free of cost. मैंने कुछ नहीं कहा, काम मेरा अपना चल रहा है. They are paying me for what I am doing. मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताया इसलिए कि I have got it. जो स्कीम्स की बात कर रहे हैं हम, राइट, जो आपको सपोर्ट देने की बात करें, दैट इज सेकेंडरी. बट फर्स्ट मेरा आइडिया, मैं उसको काम को एग्जीक्यूट कैसे करूं. प्लेट पे कोई चीज़ आराम से नहीं मिलेगी, आपको 1 साल भी लगेगा अपना आइडिया इवैल्यूएट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में. आप कभी फेल भी हो सकते हो कि नहीं ये चीज चलेगा नहीं, उसके रीजंस होंगे. राइट? ड्यूरिंग विंटर्स आई हैव सीज्ड एन अपॉर्चुनिटी इन कश्मीर, राइट, leaving these ventures aside. Pizza line, mashallah, we are doing good. This bakery line, we are doing good. We have now plans to expand across Kashmir Valley. हमने जब डेटा पॉइंट्स उठाए, ये ब्रिटानिया श्रीनगर में खाली जब 40 लाख रुपए का बिजनेस करता है ईद पे, तो व्हाई कांट वी यार, हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्या तकलीफ है? क्या मेरे को उनको फाइट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है? इफ आई हैव इंफ्रा, व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू डू इट? वी आर नाउ रेडी. वी आर प्लानिंग टू रोल आउट रिटेल मार्केट ऑल्सो.
रादर में सिलेक्टेड पॉइंट्स में, अवंतीपुरा में एक जगह पे, पुलवामा में एक जगह पे, व्हाई शुड आई पेनिट्रेट अक्रॉस कश्मीर? छोटी छोटी दुकानों पे जाके जैसे माल जाता है तो वहां हम भी कर सकते हैं, राइट? सो ये चीजें आपको तब मिलती है जब आप एक बिजनेस में जाते हो, आप नेक्स्ट लेवल तब स्टार्ट करते हो। बट द बेस जो हमारा होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। उस आइडिया के पीछे थोड़ी सी वर्किंग की, दैट इसका मार्केट साइज कितना है और उसमें कितने बंदे आज की डेट में ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, ही इज सेइंग कि मैं इपॉक्सी के स्टफ में नॉर्मली अपना फर्नीचर स्टफ लेके आ जाऊं। ये इतना बड़ा रेंज है। आई एम राइट नाउ कंस्ट्रक्टिंग वन मोर हाउस। मैं जानता हूं कि मैं क्या क्या चीजें ढूंढता हूं, मुझे नहीं मिलेंगी यहाँ पे जो हम आजकल देखते रहते हैं, राइट? नहीं मिलेंगी। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी ही इज सीजिंग। तो पहले ऐसे अपॉर्चुनिटी क्लिक कैसे होंगी? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? जिसने ये बोला, जिसका बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, वो बताएं क्या नाम है, कैसे हो सकता है ये जो हम कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, नीड तो किसी भी चीज की आ सकती है। अभी यहाँ एग्जिस्टिंग भी है और नया कुछ भी है। यू नो व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन हु वांट्स टू डू बिजनेस, या तो आप यूएस का शार्क टैंक देखो, गेट द आइडिया ऑफ अब दुनिया कहाँ जा रही है। जो इंडिया में चलता है शार्क टैंक, वहाँ के बिजनेस आइडियाज, हाउ मेनी हैव सीन इट? जो बिजनेस करना चाहता है, हाँ हाथ तो खड़े कर लो, कोई डंडा लेके नहीं है। हाँ, कोई एक स्पेसिफिक आइडिया जो आपको अच्छा लगे, हम यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। कोई ऐसा आइडिया? आप तो बिजनेस करना चाहते हो सब, कोई ऐसा आइडिया जो आप यहां पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं? देखते हम सब है, कोई भी नहीं मिला। अगर मैं आज की डेट में इतने बिजनेस लाइंस में नहीं होता तो मैंने एक आइडिया पिक किया होता वहां से। एक वो बाइट्स करके, नाम मुझे एग्जैक्टली याद अभी नहीं आ रहा है, कि उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम वाले पार्ट को उन्होंने कंप्लीटली मार्केट को, वो कहते हैं ना, वो डिमोलिश करेंगे आने वाले टाइम। उन्होंने पैकिंग ऐसे की कि पानी पैक होगा, आप घर लो, स्कूप्स करके कुछ है, पॉप्सिकल्स, राइट? आप घर जाके फ्रिज में रखो, फ्रीज करो और घर में दे दो फिर बच्चों को। द बिगेस्ट हर्डल इन दैट इंडस्ट्री वाज ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने उसको हटा दिया। ये लर्निंग्स है, चाहे मैं करूं या ना करूं, बट आपको एक आइडिया मिल सकता है। डू यू हैव एनी आइडिया आइसक्रीम का कश्मीर में मार्केट कितना है सीजन में? हाउ मेनी ब्रांड्स? कितने लोग पुलवामा से हैं? कोई नहीं? आप हो? एनी आइडिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा दूध मिलता है? एनी आइडिया यहां से कितना बाहर जाता है? एंड वी आर नॉट एबल टू क्रिएट ए ब्रांड इन आइसक्रीम। वो भी तो दूध का ही बनाते हैं ना। मेरा स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज का एजेंडा नहीं है। आई एम जस्ट थ्रोइंग बॉल्स लाइक एनीथिंग। यहां से बंदा बाहर भेजेगा, वहां से यहां है। एनी आइडिया यहां से कितना प्लाईवुड बाहर जाता है? जैसे ये टेबल की बात करें, रिलेटेड इंडस्ट्री, प्लाईवुड यहां बनता है, बाहर ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, उधर लेबल होके आ जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट होके कश्मीर मार्केट में बिकता है। इमेजिन। एनी आइडिया द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नमकीन इन कश्मीर? और व्हाट इज बेस्ट इन इट? क्या बेस्ट है उसमें? किसी ने देखा है आज का नमकीन दुकानों पे लगा हुआ? वो हमारे एस्टेट का ही है। देखा है? खाया है किसी ने? खाया है? लिमिटेड बंदे। बिजनेस वाले का माइंड 24 घंटे में 23 घंटे बिजनेस के बारे में ही घूमना चाहिए। दुकान पे जा रहा हूं, वहां पे बिजनेस है। आप समझे मेरी बात? दुकान मतलब मार्केट में जा रहे हैं, अपना बिजनेस देख रहे हैं कि वहां क्या है जो मैं कर सकता हूं। अज़का नमकीन आई कैन चैलेंज, आज की डेट में हल्दीराम को भी चैलेंज कर सकता है। ही इज एन कश्मीरी। उसने अपना काम एक चिप्स के छोटे छोटे चिप्स जो नॉर्मली हम लेज वगैरह खाते हैं, विदाउट
लेबलिंग, विदाउट ब्रांडिंग, ऐसे करके स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह पूरे कश्मीर में अवेलेबल है, तो उन्होंने भी किया है। इसमें है इतना क्या रॉकेट हल्दीराम कर सकता है? डू यू नो आई एम ह्यूज फैन ऑफ KFC। जब मैं ट्रैवल करता था, माई ब्रेकफास्ट, माई लंच का मौका भी मिल जाता, इट यूज टू बी एट एयरपोर्ट और एट KFC ओनली। When we started this brand Chili's Pizza, then we decided कि हम इसमें एक और पोर्टफोलियो घुसाएंगे। Why can't we do KFC replica? We did it. आज मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि that उससे बेस्ट हम वहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। We are doing a good business of that also. KFC अब कश्मीर में भी आ चुका है, लोग फिर भी कश्मीर वहाँ पे जाते हैं, बट वी हैव मोर देन 50% बिजनेस ऑफ KFC। चिलीज़ के नाम से था, हमने चिलीज़ फ्राइड चिकन के नाम से ही रखा हुआ है। नथिंग, हाँ मार्केट में रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी चाहिए। अभी KFC के 3 आउटलेट खुले हैं खाली, एयरपोर्ट पे एक और था, वो बंद हो गया है। सो अभी अगर जब हम देख रहे हैं आज की डेट में भी अपॉर्चुनिटीज इन कश्मीर वैली, आप प्रोजेक्ट के बदले ना एक आप काम ले लीजिए यूनिवर्सिटी से, आप हाईवे पे बैठ जाइए, आप काजीगुंड में बैठ जाइए, 1 दिन का प्रोजेक्ट, आप खाली ट्रकें गिन लीजिए और माल क्या जाता है वहां। अगर वो बाहर से आके इधर बेच सकता है और मैं यहां पे खड़ा होके नहीं कर सकता हूं, वो तो हमारा फेलियर होगा ना। देयर आर रीजंस फॉर दैट। इफ दे आर एबल टू डू इट फ्रॉम देयर, एनी आइडिया अबाउट व्हाट यू कॉल गेटोज? किस किसने सुना है? क्या है गेटोज? डू यू हैव एनी आइडिया? They are giving tough time to Zomato and Swiggy in Srinagar. They are giving tough time to them. वो कौन है? कौन है वो? मतलब उसने क्या किया है ऐसा? Zomato क्या करता है? Zomato आया, इधर ब्रांड खड़ा कर लिया और हम में से ही बंदों को हायर किया और फूड डिलीवर कर रहा है। ऐप अपनी बनी पड़ी हुई है। एक कश्मीरी आया, जैसे अभी आप कह रहे थे AI और इसमें IoT में जाना चाहते हो। कश्मीर में आज की डेट में प्रोफेशनल आपके फील्ड में कोई है नहीं। आर्किटेक्ट की बात की एक बंदे ने, राइट, द ट्रेंड इन कश्मीर हैज स्टार्टेड कि हम आज की डेट में मिस्त्री को नहीं बोलेंगे सर आ जाओ, मेरे को जी चाहिए मकान, मकान में चाहिए किचन, 1 बाथरूम और 2 कमरे और ऊपर मेरे को 3 बेडरूम चाहिए। अब वो नहीं बोलते हैं। आज हम पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, पूरा लेआउट लेते हैं, 3D मंगवाते हैं और पूरा डिजाइन करके बाद उसको बोलते हैं मिस्त्री को ये बनाना है। इफ दिस हैज इनिशिएटेड, आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, ह्यूज गैप इन द मार्केट। एक बंदा इन श्रीनगर, ही हैज मोर देन 50K फॉलोअर्स, वो करता कुछ नहीं है, अपना एक डिजाइन उठा के चेपा, एंड यू डोंट हैव टाइम टू मीट दैट गाय। वो घर के एक मतलब कॉम्प्लेक्स के कोने वाले इतने हाफ ऑफ इट्स ऑफिस बैठा है, ही इज अर्निंग इन लैक्स। 45 रुपए की पर स्क्वायर फीट की रेट है, आपको देना है दे दीजिए, कर लीजिए। मेरे को नहीं मिलेगा कंपटीशन में अभी बहुत, क्योंकि अभी मार्केट हैज स्टार्टेड। आई कैन टेल यू आउट ऑफ 10 आज की डेट में कम से कम 5 से 6 बंदे वेल प्लान्ड अपने मकान को डिजाइन करके ही एग्जीक्यूट करते हैं। बिकॉज वी डिडंट हैव दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पहले हमारी डिपेंडेंसी होती थी उनको बाद में समझ आता था ये फ्लॉ है बना के। मैंने पहले अपने घर के 3 आर्किटेक्ट चेंज किए, उसने एक ने डिजाइन दिया, फिर वो समझ आ गया अच्छा ये हो सकता है, फिर दूसरे के पास गए, उसने 2-3 आइडियाज और दे दिए, तीसरे के पास गए, उसने 2-3 आइडियाज और उसमें ऐड कर लिए, एंड फाइनली वी केम टू द कंक्लूजन यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ये हमने बनाना है। और मिस्त्री को जब हम बोलते थे वो क्या करता था, वो आउटपुट जो भी आता था ठीक है, वी हैव नो चॉइस बट टू लिव इन दैट। सो टू ऑल यू गाइज, जब हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस प्लेट पे उनको मिलता है जिनके माँ बाप ने वो बनाया होगा, उनको वो टेक ओवर करना है कहते हैं, उसको हम बिजनेस करना नहीं कहते हैं। उसमें आपका स्किन ब्लड नहीं गया है, और मेरी नज़र में आप वहाँ पे एज एन एम्प्लॉई जाते हो, यू आर नॉट एम्प्लॉयर एट दैट टाइम। तो वो बनाया था।
जब मैं अपनी सैलरी का कंपैरिजन आज की डेट में अपना आउटपुट टू सैलरी देखता हूं, आई एम पेइंग मोर देन 3 लाख रुपीज एज ए सैलरी टू स्टाफ। जो सेटिस्फेक्शन इधर आती है ना, नथिंग मोर देन दैट। आप 1.25 लाख कमाते तो आज आप 3 लाख रुपए देने की पोजीशन में आ चुके हो। इट कम्स कैसे? इट कम्स कैसे? ऐसे ही नहीं आएगा। आज हम इस यहां पे बैठे हैं, बैठने के बाद हमें पता चलेगा मोर देन 50% ऑफ द गाइज आर विद इन यू में से बोरिंग, उसमें से 5-10% और निकल जाएगा, मेरे फील्ड के लिए रेलेवेंट था नहीं। कल को मे भी जो बिजनेस ऑप्ट करना चाहते थे वो जॉब की तलाश में निकल जाएं, कुछ करेंगे और कल की डेट में हर्डल्स आएंगे और फिर हम कहेंगे क्या नाम है, नहीं मेरे को जॉब की तरफ ही जाना चाहिए। वंस योर बिजनेस इज सेट, मैंने लेक्चर स्टार्ट में आपको बोला था कि पहली जॉब में मल्टीपल टाइम्स मैं रंगरेट्स ये लाल चौक से घर गया था पैदल। माशाल्लाह आज की डेट में 3 गाड़ियां हैं, सुबह आपको चूज करनी पड़ती है आज आप किस में जाओगे। इट डजंट कम बाय डिफॉल्ट, राइट? इसमें आपको टाइम लगता है, इसमें आपको अपना टाइम देना है। और जो अभी का टाइम है, जैसे इन्होंने बात की है कि मैं एआई या इसमें जाना चाहता हूं, आने वाले टाइम में हमें और टफ टाइम मिलेगा। देने वाला ऊपर वाला है, उन्होंने रिस्क लिखा हुआ है हर किसी का, वो किसी को भूखा नहीं मारता है, उसको मिलेगा। लेकिन मैं आज अपने बच्चे का आने वाला टाइम देखता हूं। आई यूज टू टेल हिम कंटिन्यूअसली, बेटा आने वाले टाइम में आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ एआई, राइट? कितनी जॉब्स जस्ट फॉर यूर कंजप्शन। जब हम भारती एयरटेल में एक छोटी सी एक्टिविटी करते थे, इन्होंने एक हमें फिजिकल फॉर्म दिया, इनको हमें सिम इशू करना था, इसके पीछे कम से कम हमारे 250 बंदे पूरे कश्मीर में एम्प्लॉयड थे। एक छोटी सी ऑटोमेशन आ गई। आज जब आप जाते हो दुकान पे, आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो और उन 250 बंदों का जॉब फिनिश। यू कैन नॉट इमेजिन आने वाला टाइम क्या हो सकता है।